बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस पाक ज़ात के नाम से जिस ज़ात ने इंसान को पैदा किया। ना सिर्फ इंसान को पैदा किया बल्कि इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया और इंसान को साहिब शऊर भी बनाया। इंसान को ये अकल और शऊर दिया कि वो हर अच्छे और बुरे में की पहचान कर सके। दिस साइड में मिस्टर इनामुल्लाह गोरी, मैं आप तमाम लोगों के साथ मुखातिब हूँ और आप तमाम लोग इस सेशन में आ चुके हैं। लास्ट 80+ पर्सन की सीट्स रह गई हैं। अपनी टीम में जल्दी से मैसेज करें। ऑल लीडर्स जितने भी सीनियर्स इधर मौजूद हैं अपने अपने ग्रुप्स में मैसेज, एक रिमाइंडर मैसेज दे दें अपनी टीम को, जो लोग आ जाएं और वो सेशन का हिस्सा बने, ताकि हम अपने टाइम को जाया किए बगैर अपने सेशन की तरफ बढ़ सकें। और आज की जो शाइनिंग पर्सनैलिटी है इस सेशन को जिन्होंने होस्ट करना है, हम उन्हें इनवाइट करें और आज वो आपसे अपना कंपनी का जो बकायदा 2024 का रोड मैप है वो सर आपसे शेयर करें। तो आप लोग जल्दी से जो है अपने ग्रुप्स में अपनी टीम्स को एक रिमाइंडर मैसेज दे दें ताकि वो सब लोग भी इस सेशन में आ जाएं। और आप तमाम लोगों ने एक चीज को लाजमी तौर पर फोकस करना है, जो स्लाइड आपको अच्छी लगे वो आपने लाजमी उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और स्टेटस पे अपने ग्रुप्स में आपने यूज करना है। इसके अलावा आप जो चीज सर की अच्छी लगे, आपको समझ आए वाकई ये चीज हमें अपने काम में करनी चाहिए, अपनी वर्किंग में इस चीज को यूज करना चाहिए या इस चीज पे हमें अमल करके आगे बढ़ना चाहिए, वो चीज आप लाजमी तौर पे अपने पास डायरी पेन ओपन रखेंगे और उस पे नोट करेंगे, या मोबाइल में नोट पैड आप ओपन करके उस पे लाजमी तौर पे नोट कर लेंगे। लास्ट 10% की सीट रह गई है, हाउसफुल हो जाने वाला है, तो उसके बाद इंशाल्लाह बाकी लोग इस सेशन का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। तो आप लोग अगेन रिमाइंडर दे दें टीम्स को ताकि वो सब लोग आ जाएं, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम आज के जो हमारे होस्ट हैं, ट्रेनर है, ग्रोवे फाउंडर सीईओ सर अजमल अशारी साहब, उन्हें मैं इनवाइट करूंगा। आपके पास जस्ट 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट में जल्दी से आप अपनी जो है फर्स्ट ऑफ ऑल गुड प्लेस का इंतखाब करें। ऐसी जगह पे आपने आज का सेशन बैठ के अटेंड करना है जहां किसी भी किस्म की कोई डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि देखें आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप कामयाब होना चाहते हैं। सर कब कामयाब होंगे? जब आपको कंपनी का पता होगा भाई कंपनी आने वाले टाइम में किस लेवल पे ग्रो करना चाहती है, आने वाले टाइम पे किस लेवल पे कंपनी आगे जाना चाह रही है, और आप भी उस कंपनी का हिस्सा है, तो आप उस लेवल पे आपकी ग्रोथ क्या होगी उसका आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं। अपनी पावर ऑफ इमेजिनेशन को जज करने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए, फोकस करने के लिए, अपने डायरेक्शन को, गोल्स को, टारगेट्स को अचीव करने के लिए यह जरूरी होता है कि आप कंपनी के रोड मैप को फॉलो करें, समझें और उसी के मुताबिक अपने आप को, मैं कहता हूं, 20x की स्पीड से आप लेके ग्रो करें। और आप लोग ग्रो कर सकते हैं क्योंकि आप मल्टी टैलेंटेड लोग हैं, आपके सीनियर्स मल्टी टैलेंटेड लोग हैं जो आप लोगों को लीड कर रहे हैं। आई अप्रिशिएट यू ऑल सीनियर्स, ऑल टीम्स। आप लोगों का काम बहुत अच्छा है, वर्किंग बहुत अच्छी है और आप लोग बड़ा जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रहे हैं। तो मैं बगैर किसी ताखीर के जो आज के हमारे होस्ट हैं, ट्रेनर हैं, सर आ चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्पेशली जो है सर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, सर अजमल अशारी साहब का, कि सर आपने हमें कीमती टाइम दिया, आपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला आज के सेशन के लिए। सर जो है थैंक यू सो मच, आपने ये टाइम दिया हमें। तो मैं बगैर किसी ताखीर के इनवाइट करूंगा टुडे ग्रेट ट्रेनर, ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रोवे सीईओ एंड फाउंडर सर अजमल लाशारी साहब। जी सर, ओवर टू यू। जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे। बहुत शुक्रिया इनाम साहब का जिन्होंने इतने खूबसूरत अंदाज में मेरा वेलकम किया। अब मैं सभी दोस्तों से गुजारिश करना चाहूँगा, मुझे कोई दोस्त बताएगा कि मेरी आवाज़ सभी को आ रही है। जी बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि इनाम भाई ने तारुफ करवा दिया, नाम अजमल अशारी, मैं इस कंपनी का फाउंडर एंड सीईओ आपसे मुखातिब हूँ। कोई भी कंपनी है उसको चलाने के लिए एक लीडरशिप की ज़रूरत होती है, एक स्ट्रॉन्ग जो है वो ख्याल की ज़रूरत होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये ख्याल पिछले साल, मीन के ये जो साल गुजर रहा है, अब वैसे इसको गुजरा हुआ ही कहेंगे, कि जनवरी में हमने इस कंपनी का आगाज़ किया, जिसका नाम मैंने पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया, पाकि स्टोर रखा। अब इसमें हमने इतनी मेहनत की, कोशिश की, काम किया, और इसमें हमने स्टार्ट में ही इतना अच्छा बिजनेस किया कि बहुत सारी कंपनियां इन चीज़ों में बहुत टाइम लेती हैं। खासतौर ये नेटवर्क मार्केटिंग की, डायरेक्ट सेल की जो कंपनीज हैं, इनका बड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों में आगे आने में। अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू में ही इतना अच्छा बिजनेस कर लिया कि बहुत सारी कंपनियां जो हैरान हो रही, बहुत सारे लोग हैरान हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों की नज़रें हमारे ऊपर लगी कि ये कहाँ से जो है मखलूक उठ के आ गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। अब 2024 स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी मैंने कुछ प्लानिंग की हैं और उस पर मैंने वर्किंग की है, और मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो हमें बंद करना चाह रहे थे कि शायद ये अपडेट नहीं लाएंगे या कुछ इस तरह की बेहतरी नहीं लाएंगे।
जो चल रहा है इसी तरह चलता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप हमारी इस पीडीएफ से ही अंदाजा लगा लें कि किसी भी इंसान की जो कह लो तख्लीक होती है, जो उसने कोई ऐसी अपने जहन के अंदर तख्लीक की होती है, उसका अंदाजा तब लगता है जब वो कोई काम करता है। तो आप इस पीडीएफ से देख सकते हैं कि इसकी इतनी आउटस्टैंडिंग जो है वो कलर स्कीम बनवाई है हमने, और इससे ही अंदाजा हो सकता है कि हमारा जो फ्यूचर है वो कितना कलरफुल होने वाला है आगे। तो हम अपनी बात का आगाज करेंगे। हमने स्टार्ट में एक वेयर हाउस से काम शुरू किया, जिसके अंदर हम प्रोडक्शन भी कर रहे थे, हमारे ऑफिस भी थे, उसके बाद हमारा स्टाफ भी था। उधर मैं भी बैठता था और मेरे साथ ये जो टॉप लीडरशिप है ये भी वहीं पे बैठती थी। और हमने 3 प्रोडक्ट से आगाज किया। इनके 3 प्रोडक्ट से हमने स्टार्ट लिया, और 3 वैसे भी मेरा जो फिगर है फेवरेट रहा है। और मेरी जिंदगी में मैंने कहीं पे भी कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाया है या कोई भी मैंने काम किया तो उसमें 3 का लफ्ज जरूर आता है। तो कुदरत का कमाल है, मेरे जहन की खूबसूरती है, या मुझे मेरे लिए नंबर बेहतरीन है। और वैसे 3 मेरे बच्चे भी हैं। तो ये नंबर मेरे लिए हमेशा से जो है ना, कह लो कि अच्छा रहा है। तो हमने इस सिस्टम का जो आगाज है वो एक वेयर हाउस से किया, उसी में ही प्रोडक्ट्स बन रही हैं, उसी में जो है वो हमारा स्टाफ बैठ रहा है, उसी में ही हम खुद बैठ रहे हैं, उधर भी मेरा टेबल लगा हुआ है, बाकी दोस्तों का भी। अब वहां से हमने काम स्टार्ट किया। अब ये चीजें आपने देखा होगा कि कोई भी कंपनी है उसका स्टार्ट ऐसे ही होता है। वो आते ही सब कुछ जो है ना वो इस तरह नहीं बना लेती कि कोई जो है वो हजारों मील जो है वो उसके हेड ऑफिस बन जाए और उसके प्रोडक्शन यूनिट बन जाए। हम अब कुछ अभी ना एक सवाल मुझे आया, एक पर्सन मुझसे सवाल कर रहा था कि आपने ना सिक्योरिटी एक्सचेंज में कितना जो है वो फंड रखा हुआ है, कितनी आपने सिक्योरिटी पे की हुई है। अब हम कोई बैंक तो है नहीं या कोई हम इंश्योरेंस कंपनी तो है नहीं कि हम जो है ये बात कोई सिक्योरिटी जमा करवाएं। ये तो उन लोगों का काम है जो इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं। हमारा तो सेल बेस्ड काम है। हमने सेल की बिना पे जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाई है कि हम सेल कर रहे हैं, और उस सेल में से डायरेक्ट सेल के कॉन्सेप्ट के तहत हम लोगों को जो है वो एम्पावर कर रहे हैं, लोगों की मुआशियात और ख्यालात को हम जो है वो बेहतर कर रहे हैं, ताकि लोग जो है वो मायूस ना हो, परेशान ना हो। मुल्क से लोग बहुत सारे भाग रहे हैं, दूर निकल रहे हैं, इनके दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। तो हमने उस परेशानी से बचने के लिए हमने एक स्टेप लिया, और उस स्टेप में अल्हम्दुलिल्लाह हम मुल्क के अंदर कामयाब हुए। हमारा स्टार्ट जो है वो इतना कह लो कि गरीब था, इतना छोटा था कि हमने उस स्टार्ट में इतना बिजनेस किया कि स्टार्ट में हमने 2 मंथ के अंदर जो है वो नेशनल टूर दिया। 2 मंथ के अंदर हमने नेशनल टूर हुंजा गिलगित का दिया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 34+ लोग जो है वो मेल एंड फीमेल जो हमारे टूर विनर थे जो हमारे साथ गए। इस टूर पे मैं खुद भी साथ गया। हालांकि कोई भी कंपनी है वो जब इस तरह नेटवर्किंग होती है या सेल होती है तो उसका जो सीईओ या फाउंडर होता है वो दूर ही रहता है, वो इन चीज़ों में नहीं आता। तो मेरी खुशी है, मेरी खुशबख्ती है, मुझे खुद शौक है ट्रैवलिंग का और इस तरह की एक्टिविटी का। और वैसे भी मैं मेरे जो एक जौक के मुताबिक मुझे ज़्यादा जो है ना लोगों में रहना मुझे बहुत पसंद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी का स्टार्ट में, हालांकि कंपनियां क्या करती हैं, वो पैसा इकट्ठा करती हैं पहले, अपने वो कह लो कि एसेट बनाती हैं, वो अपना पेट भरती हैं। और ऐसा ही हो रहा है हमारे पाकिस्तान में। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो अपने पेट भरने में लगी हुई हैं, लोग चाहे वो उनको कुछ मिले या ना मिले। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी ने 2 मंथ में, पहले 2 मंथ में 3 प्रोडक्ट से आगाज किया, और एक छोटे से कह लो कि रूम से आगाज किया। और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होते होते हम हमारी टीम बढ़ती गई और हमारे लोग जो है वो हमारे साथ जुड़ते गए। तो नेशनल टूर हमने पहला दिया, जिसमें कंपनी का जो है वो कम से कम जो है 2 से 3 मिलियन खर्चा हुआ जो हमने टूर करवाया, ठीक है। और इसके बाद जो है हमने 25 लाख के जो है वो चेक डिस्ट्रीब्यूट किए वहां पे हुंजा गिलगित में। और इसके अलावा जो है हमारे जो लोग थे जिन्होंने हमारे साथ स्टार्ट किया, जो जिन्होंने मुझ पे एतबार किया, उनकी जो वर्किंग है अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी शानदार हुई। उनको जो है वो 2 मंथ के अंदर 2 से 4 लाख रुपए वो अर्निंग करने के काबिल बन गए, जो मेन लीडर थे। और इसके अलावा लाख पे भी काफी सारे, ये जो लोग टूर पे गए इनमें बहुत सारे लोग जो है वो 1 लाख तक पहुंच चुके थे। इनके स्टार्ट के 2 मंथ के अंदर कंपनी की आप वर्क चेक करें कि स्टार्ट के 2 मंथ के अंदर कंपनी में 1 लाख कमाने वाले लोग पैदा हो गए। और इसी तरह हमने प्रोडक्ट्स को भी मजीद बेहतर किया, ठीक है, और उसकी क्वालिटी जो है वो अपग्रेड करें। पहले उसके स्टिकर और थे, बोतल और थी, ट्यूब में था, फिर हमने उसको मजीद अपडेट किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मजीद प्रोडक्ट्स हैं वो अपग्रेड हो रही हैं, उनमें हम मजीद जो है वो बेहतरी ला रहे हैं। और इसके अलावा अब इस वक्त में
हमारे साथ जो 2 मंथ के अंदर जो लोग जुड़ चुके थे वो अल्हम्दुलिल्लाह 8,000 प्लस लोग थे। अब 8,000 लोगों की हम कम्युनिटी बना चुके थे। उस इसकी वजह क्या है कि हमने लोगों को इतना फंड दिया, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स दी और इतनी सपोर्ट की और उनके काम में उनके साथ मदद की। उन्होंने इतनी खुश दिली के साथ काम किया कि स्टार्ट में ही बहुत सारी कंपनियों को 4-4 5-5 साल लग जाते हैं, 8,000 की टीम नहीं बनती। हमारी स्टार्ट के 2 मंथ के अंदर 8,000 प्लस लोगों की टीम बन चुकी है। और इसके अलावा हम स्टार्ट के 2 मंथ के अंदर ही 15 मिलियन की रिकॉर्ड सेल हमने की। मैं कंपनी का हिस्सा रहा हूँ उसमें, मैंने 4.5 साल काम किया और वहां पे मेरी जो है वो 1.5 करोड़ सेल हुई कितनी देर में, 4.5 साल में। वहां पे मैंने बड़ी एफर्ट की, उनकी ज्वाइनिंग जो है वो बड़ी हाई थी। इनके वहां पे स्टार्टअप जो था वो 40,000 पे था, तो यहाँ पे तो हमने स्टार्टअप 1200 पे रखा था। फिर वक्त के साथ साथ जो है वो चीजें बेहतर होती गई, तो अब हमारा स्टार्टअप जो है वो पहला पैकेज 1,700 से है, 1,500 है और उसके साथ कुछ और चार्जेस हैं। तो इसी तरह हमने ये चीजें जो है वो सेल को बूस्ट करने के लिए मजीद जो है वो प्लानिंग्स की। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर आगे हमने ऑफिस में जो है वो एक वेयर हाउस में हम बैठे थे, तो वहां पे अक्सर लोग आते, तो हमें शर्म आती कि हम इस जगह पे कैसे अपने जो लीडर हैं उनको रखें, या जो हमारे मेहमान आते हैं, मिलने आते हैं, जो लोग मीटिंग्स करते हैं, हमने सोचा कि उनके लिए बैठने की अच्छी जगह बनाई जाए ताकि कंपनी की एक पहचान बने। तो मेरी जो पाकिस्तान के अंदर मोस्ट एक्सपेंसिव जगह है वो डीएच है जी। मुझे बहुत पसंद है शुरू से ही कि मैं अगर जिंदगी में कभी बड़ा आदमी बना तो मैं डीएचए के अंदर घर लूंगा या ऑफिस बनाऊंगा। तो ये मेरा शुरू से ख्वाब था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, मेरे वालिदैन की दुआओं दुआओं से, दोस्तों की दुआओं से ये ख्वाब भी पूरा हुआ। हमारी कंपनी ने डीएचए के अंदर हेड ऑफिस बनाया और उसकी बकायदा सरमनी की हमने। और हमने ऑफिस जो बनाया उसमें बकायदा हमने डिजाइनर बुलवाया। फिर उसके बाद जो हमने अंदर फर्नीचर रखा है वो खुद तैयार करवाया, ना कि हम बनाए लें। खुद तैयार, बड़े शौक से हमने ये चीजें बनवाई कि हमारे यहाँ लीडर जो है वो आएंगे, मिलेंगे। अब बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ आते हैं तो उनको खुशी होती है कि ये पाकिस्तान की कंपनी है, ये मुल्क पाकिस्तान के नाम पे बनी है और मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है और मुल्क पाकिस्तान के रेवेन्यू के अंदर हिस्सा डाल रही है। बहुत सारी कंपनियां यहाँ से पैसा बाहर लेकर जा रही है और ये कंपनी बाहर से पैसा यहाँ लेकर आ रही है। मीन के हमारी अल्हम्दुलिल्लाह टीम दुबई में है, उसके बाद ओमान में है, मस्कत में है, सऊदी अरेबिया में है, उसके बाद यूके में है, स्पेन में। मीन के पाकिस्तान से हटके पूरी दुनिया के अंदर हम काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया से फंड जो है वो पाकिस्तान में आ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे मुल्क की मुआइशत भी बेहतर हो रही है। हमारे मुल्क का जो कह लो वो एक रिसेशन चल रहा है, हम उसमें भी हिस्सा डाल रहे हैं कि हम जो है वो अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। नहीं तो इस जब कोई बुरा वक्त आता है तो बहुत सारे लोग जो है वो मुल्क छोड़ जाते हैं, मुल्क को खैरबाद कह देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा वक्त हो या बुरा हो, हम अपने मुल्क के साथ अपने मुल्क के लिए काम करें। और इसके अलावा हमने जो है वो एफबीआर में रजिस्ट्रेशन करवाई, ठीक है, और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट की रजिस्ट्रेशन हुई और हमने फिर 3 नई प्रोडक्ट्स, अब एफबीआर में हमने रजिस्ट्रेशन जो करवाई, उसके साथ फिर हमने नेक्स्ट स्टेप जो हमारा था वो एक्नॉलेजमेंट का था, वो हमने करवाया। और उसके बाद हमने 3 नई प्रोडक्ट्स की जो है वो लॉन्चिंग की। पहले 3 प्रोडक्ट्स थी, फिर हमने 3 और की, तो टोटल हमारी 6 प्रोडक्ट्स हुई। और इसके अलावा हमने उन प्रोडक्ट्स में मजीद इंग्रेडिएंट्स और अपडेट्स लाई। कुछ लोगों को जो है वो प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो एतराजात थे कि सर इन प्रोडक्ट्स को मजीद बेहतर किया जाए। तो हमने अपने स्टार्ट को मजीद जो है वो शानदार बनाया और प्रोडक्ट्स हमने मजीद जो है वो 3 नई जो है वो लॉन्च की। और उसकी जो क्वालिटी है और उसकी जो क्वांटिटी है और जो पैकेजिंग है उसको हमने बेहतर किया। और इसके अलावा हमने मजीद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप था उसमें हमने जो इधर ऑफिस बन गया और ऑफिस के अंदर हमने स्टाफ हायर किया। पहले हमने बगैर स्टाफ के इतना काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी सेल जनरेट की। फिर जब हमने स्टाफ हायर किया फिर मजीद जो है हमारी सेल बढ़ी। और इसके अलावा हमने ऑफिस के अंदर लोगों को बुलवाया और 10 मिलियन के जो है वो हमने यहाँ पे चेक डिस्ट्रीब्यूट किए, जिसमें सर फहरिस्त इनामुल्लाह गौरी साहब हैं, जिन्होंने पहले 2-2.5 माह के अंदर जो है वो 10 लाख की अर्निंग की। इसके अलावा अजमतुल्लाह गौरी साहब हैं, ये इनके छोटे भाई हैं, इन्होंने 10 लाख की अर्निंग की। उसके बाद अमार भाई हैं, ये भी इनके इलाके से हैं, इन्होंने 7 लाख की अर्निंग की। इसके बाद जो है वो हाफिज शाह साहब हैं, ये मुल्तान से हैं, इन्होंने 7 लाख की अर्निंग की। इसके बाद जो है वो सनाउल्लाह गौरी हैं और इनके इनाम भाई और अजमत भाई के छोटे भाई हैं, ये तीसरे भाई हैं,
इन्होंने भी 7 लाख की अर्निंग की। और इसके बाद जीशान नक्शबंदी साहब हैं, ये कसूर से हैं, इन्होंने 2,70,000 की अर्निंग की। फिर उसके बाद जो है रोशन खान है, इन्होंने 3 लाख की अर्निंग की। ये अर्निंग आप देख ले, कोई इतना इनको कुछ सालों नहीं हुए थे, इनको कुछ मंथ हुए थे, और उन कुछ मंथ की जो है वो ये अर्निंग है। और ये सारी कम्युनिटी चीज से वाकिफ है कि इन्होंने इतनी अर्निंग की। इन्होंने अपने जो है वो डैशबोर्ड भी दिखाए और सारी चीजें आप सबके सामने हैं। इसके अलावा मिस्टर उस्मान है बावलपुर से, इन्होंने माशाल्लाह 1,70,000 की अर्निंग की। और मैम खतीजा राई हैं, ये कराची से हैं, इन्होंने 2.5 लाख की अर्निंग की हमारे सिस्टम से। और इसके अलावा एक फीमेल है माम इफ्तिखार, ये गलबन फैसलाबाद से हैं। खतीजा राई कराची से हैं, और ये मैम माम जो है ये अ, फैसलाबाद से हैं। तो इन्होंने भी 1 लाख की अर्निंग की। ये फीमेल भी काम कर रही है, मीन के हमारे सिस्टम में जो सबसे ज्यादा जो कह लो कम्युनिटी है वो फीमेल की है। 80% हमारा जो नेटवर्क है वो फीमेल का है, और फीमेल ज्यादा सेल करती हैं मर्दों की बजाय। तो मर्दों को इस बात पे सोचना चाहिए कि वो किन चीजों की तरफ फोकस करते हैं कि वो इतनी सेल जनरेट नहीं कर पाते, फीमेल ज्यादा सेल कर जाती है। तो मर्दों के जहनों पे वैसे ये सवाल है कि वो भी अपने काम को मजीद बेहतर करें और सेल को जो है वो अपडेट करें। ये हमने 14 अगस्त को हेड ऑफिस की सरमनी की, ठीक है, 2023 में। तो हमने इन लोगों को इधर ऑफिस में बुलाया और 10 मिलियन के, अभी ये बहुत सारे लोगों के चेक जो है वो यहाँ से ले गए थे, कुछ की हमें तस्वीरें मिली हैं और कुछ जो है वो अपने घरों में लेके गए थे। तो हमने इन लोगों को इधर बुलाया, इनको इधर होटल के अंदर रखा और खाना पीना सब कुछ कंपनी ने दिया। बहुत सारी कंपनियां जो है वो इस तरह सपोर्ट नहीं करती। मीन के इनाम भाई भी कुछ प्रीवियस प्लेटफॉर्म पे काम करते रहे हैं, बाकी भी लीडर करते रहे, मैं भी करता रहा हूँ। हम कहीं ट्रेनिंग पे भी जाते थे तो हमें खुद जो है वो रूम और खाना और सब कुछ मैनेज करना पड़ता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी ने ये सब कुछ दिया, इनको रैश भी दी। जो लोग इधर आए थे काफी सारी फीमेल थी, काफी सारे मेल थे। तो हमने कंपनी ने ही मीन के ये सारी चीजें उनको प्रोवाइड की, ताकि इनको ये ना लगे कि हमें अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ रहे हैं, कंपनी हमें क्या सपोर्ट कर रही है। तो कंपनी ने हर स्टेप पे जो है वो अपने लोगों के लिए मेहनत की है, कोशिश की है, लोगों का साथ दिया है, लोगों के लिए आसानियां पैदा की हैं कि लोग जो है वो खुश दिली के साथ काम करें, हमारे काम को मजीद जो है वो बेहतर करें, खुद के काम को भी बेहतर करें और कंपनी का नाम भी रोशन करें। कंपनी का नाम रोशन होगा तो जाहिर सी बात है उन लोगों का भी नाम रोशन होगा। इससे जो फंड इकट्ठा होगा वो हमारे मुल्क के अंदर वो जाएगा, और उससे काफी सारी चीजें जो है वो आसान होगी, हमारे मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होगी मजीद। इसके अलावा हमने जो आगे रजिस्ट्रेशन करवाई, पहले हम एफबीआर और एक्नॉलेजमेंट से रजिस्टर्ड थे। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एससीसीपी में भी हमने रजिस्ट्रेशन करवाई। काफी सारे दोस्तों ने कहा कि जी आपकी एससीसीपी में अब आपको प्राइवेट लिमिटेड जाना पड़ेगा। अब प्राइवेट लिमिटेड जाने के लिए हमारे पास ऑप्शन थी कि हम पाकि स्टोर कोई जो है वो प्राइवेट लिमिटेड करवाते हैं। तो इसमें हमारे मुल्क का नाम आ रहा, तो इस वजह से ये प्राइवेट लिमिटेड में नहीं जा सकी। इसकी कोई ऑलरेडी जो है वो कोई रिजर्व चल रही थी कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो किसी ने रिजर्व करवाई हुई थी पहले से। तो इस वजह से हम पाकि स्टोर को जो है वो प्राइवेट लिमिटेड नहीं लेकर जा सके। और वैसे भी एक बैकअप पे जो है वो कंपनी होती है प्राइवेट लिमिटेड, उसका होना जरूरी है। तो हमने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हमने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये रजिस्ट्रेशन जो है वो 19 तारीख 7वां महीना 2023 को जो है वो ये हमारी रजिस्ट्रेशन जो है वो हो चुकी थी, और हम मजीद जो है वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। और इसके अलावा हमने जो दूसरा टूर जो हमने अनाउंस किया था उसमें भी मजीद जो है वो हमारे जो लीडर थे कुछ पुराने थे और कुछ जो है वो नए, उन्होंने इस टूर को विन किया। और ये टूर पाकिस्तान का जो खूबसूरत खिता है जिसको कहा जाता है कश्मीर, तो पाकिस्तान के खूबसूरत खिते का हमने ये टूर दिया, जिसमें कोई तकरीबन 40 के राउंड अबाउट लोग थे जिन्होंने ये टूर किया। और इस टूर में बहुत सारी फीमेल थी और मेल थे। और इस टूर को चार चांद लगाने वाले मेरे बहुत प्यारे दोस्त, बहुत प्यारे मोहसिन अली रिजवान ख्वाजा कश्मीर से हैं, और बहुत अच्छे इंसान हैं। इन्होंने कश्मीर के लिए बहुत सारी आवाज़ उठाई। आप इनने यकीनन इनकी आवाज़ सुनी होगी, इनकी आवाज़ के अंदर वो दर्द भी है, ये कश्मीर से कितनी मोहब्बत रखते हैं। और इनके साथ हमारे जो 5 दिन थे वो ऐसे गुजरे जैसे हम अपने ही घर में फिर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस टूर में मैं फिर खुद साथ था, और मैंने खुद सारी चीज़ें मैनेज करवाई, और ये टूर बड़ा ही शानदार, पहले वाले टूर से भी बड़ा शानदार हुआ। इसमें हमने नई चीज़ें एक्सप्लोर की, और इसके बाद नई जो है वो हमने जमीन का जो है वो विजिट किया। और रतीक गली खसूसन जो है वो मैं कहता हूँ इतना मुश्किल तरीन ट्रैक था कि वहां पे जाते हुए मेरे को 2 ढाई घंटे लगे, और इतना ऑफ रोड टूटा हुआ रोड था कि वहां पे जो है वो पत्थर ऊपर पड़े, और
इतनी हाइट पे वो इनकी गाड़ी चढ़ रही है, 14,000 समथिंग की गालबन वो हाइट थी, और उस पे गाड़ी जा रही है, और हमारा जो जिस्म है वो बिल्कुल थक चुका था जब हम उस पे पहुंचने के करीब थे। जब हम वहां पहुंचे तो अली रिजवान ख्वाजा मेरे साथ ही थे, तो हम एक ही गाड़ी में थे। उन्होंने मुझे कहा कि आपकी जितनी भी थकावट है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जब आप ऊपर वाला जहाँ पे हम जा रहे हैं, जो हमारी मंजिल है, जब उस आप मंजिल पे पहुंचेंगे तो जो वहां पे आपको नजारा नजर आएगा ना, आपकी सारी की सारी थकावट दूर हो जाएगी। और यकीन माने ऐसा ही हुआ। जब हम ऊपर गए हाइट पे, और रती गली की वो जो मेन जगह थी, जब वहां हम गए उस झील के, जिसकी ये तस्वीर लगी हुई है जहाँ पे वो हाथ ऐसे खड़े मीन के उन्होंने किए हुए हैं अली रिजवान भाई ने, और ये आगे ग्रोवे का जो है वो फ्लैग भी है, और साथ में कश्मीर का भी फ्लैग है, ये वाली वो जगह है। इस जगह पे जब हम गए, और जो भी हमारी थकावट थी, जो भी हमारे जहनों में कह लो स्ट्रेस थी, परेशानी थी सफर को लेकर, वो सारी की सारी दूर हो गई। तो घूमने फिरने से आपकी शख्सियत में मजीद निखार आता है, आप मजीद खूबसूरत होते हैं, आपके अंदर आपका जो विजन है वो मजीद बढ़ता है। अब इसी को लेकर मैंने जो है वो ये चीज देखी कि जो लोग भी जिंदगी के अंदर कोई किसी मसले परेशानी में है, तो उनको चाहिए कि वो किसी ऐसे खूबसूरत इलाके की सैर करें, ताकि उनकी वो परेशानी और वो मसला हल हो। और इसके अलावा हमने एक इंटरनेशनल टूर दिया था। ये जब दूसरा नेशनल टूर दिया, उसके साथ ही हमने तीसरा नेशनल टूर दिया, इंटरनेशनल टूर दिया, जिसमें जो है वो बैंकॉक हमने रखा था, थाईलैंड बैंकॉक। ये मुझे बहुत ही पसंद है बैंकॉक। और कुछ लोगों ने वैसे इसके बारे में कहा था कि हम बैंकॉक का टूर देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, हमने दे दिया। और ये पांच जो है वो हमारे राइजिंग स्टार, जो हमारे शाइनिंग स्टार हैं, जो आपके सामने नजर आ रहे हैं, जिसमें सर फहरिस्त नंबर 1 पे जो है वो चीफ ऑफ अपलाइन इनाम उल्ला गौरी साहब हैं, जिन्होंने टूर विन किया बैंकॉक थाईलैंड का। और इसके बाद जो है वो अमार जाट साहब हैं, इन्होंने इंटरनेशनल टूर किया थाईलैंड बैंकॉक का। और उसके बाद जो है हाफिज शाहिद साहब हैं, इन्होंने टूर विन किया। और उसके बाद अजमत उल्ला गौरी साहब, बहुत ही क्यूट पर्सनैलिटी है माशाल्लाह, इन्होंने टूर विन किया। और इसके साथ फिर इनके तीसरे भाई, देखिए तीन भाई हर जगह पे छाए हुए हैं, इनके चेक सबसे ज्यादा इनके हैं, और उसके बाद टूर सबसे पहले इनके विन होते हैं। उसके बाद जो है ये अचीवमेंट्स में भी सबसे आगे हैं। तो ये तीन भाई जो है बड़े ही मीन के पॉजिटिव हैं, बहुत ही जो है वो कमिटेड है अपने ख्वाबों के साथ। मैंने इन तीन भाइयों से बहुत सारी लर्निंग की है, बहुत सारा मैंने इनसे सीखा है। ये बड़े ही काबिल लोग हैं, इनके अंदर वाकई ही वो पोटेंशियल है कि ये कुछ भी अचीव कर सकते हैं, ये अपने ख्वाबों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनके पॉजिटिव वे में ये इनकी एक ये भी खासियत है कि ये पॉजिटिव वे में रह के करते हैं। मीन के इनके अंदर मैंने आज तक नेगेटिविटी नहीं देखी, कभी ये बदगुमान नहीं हुए, कभी इनके अंदर जो है वो इस तरह की कोई अजीब जो है वो मूड ऑफ हो जाना या वो इस तरह का कोई सीन नहीं। ये अपने काम के साथ इतने लॉयल हैं कि ये हम एक ही जगह रहते हैं, तो ये काम के साथ इतने लॉयल हैं कि हर वक्त काम काम करते रहते हैं। वो जो कायदे आजम ने कहा था ना कि काम काम काम, तो ये काम ही हर वक्त जो है वो सोचते रहते हैं कि हम अपने काम को कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपने वर्क को मजीद कैसे आगे लेकर जा सकते हैं। और इसके बाद जो हाफिज शाहिद साहब हैं, ये माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड हैं, बड़े जहीन हैं। और इंशाल्लाह ये जो इनाम भाई और शाहिद भाई, इनको इंशाल्लाह हम आगे कंपनी के जो है वो मेन जो एक लीडरशिप होती है कंपनी की, जिसमें मेन जो है वो लोग होते हैं, तो इंशाल्लाह ये इनाम भाई और शाहिद भाई और अजमत भाई और इसके अलावा अमार भाई, मीन के ये पांचों लोग जो है हमारे मेन लोग हैं। ये कंपनी का एक तरह का बोर्ड है कि कोई भी चीज आप तक आती है तो इन इस बोर्ड से वो वेरीफाई होती है, फिर ही वो आगे आती है। तो सबकी मुशावरत होती है। कोई भी चीज है वो मैं अपनी मर्जी से नहीं आपके सामने लेकर आता, और ना ये अपनी मर्जी से लेकर आते हैं। तो हम सब की मुशावरत होती है उस चीज को लेकर, और इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमें इतनी अचीवमेंट्स दे रहा है, हम इतने आगे बढ़ रहे हैं कि हमारी सोच है, मीन कि हमने कभी सोचा भी नहीं था ये। तो अल्लाह ने हमें इतना नेटवर्क दे दिया, इतनी अच्छी जो है वो टीम दे दी, इतने चाहने वाले लोग दे दिए। वो किस वजह से दिए कि हम एक दूसरे के साथ जो है वो कमिटेड है, एक दूसरे के साथ हम लॉयल हैं, एक दूसरे के साथ हम जो है वो इत्मीनान के साथ चल रहे हैं। और यही चीज अगर हमारे अंदर रही तो इंशाल्लाह हम पूरी दुनिया के अंदर जो है वो बहुत सारे लोगों की कह लो कि जिंदगियों में इनकलाब लाएंगे। आप लोग ही हमारा साथ देंगे, और ये लोग तो फिर हमारे साथ हैं ही। इसके बाद मैं बात करूंगा, बल्कि मैं अपने टूर की कुछ बात आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारी लर्निंग की है। मैंने पाकिस्तान को जो है वो पूरे को एक्सप्लोर किया। मैंने चारों के चारों सूबे देखे हैं, मैंने केपी के देखा है, उसके बाद मैंने सिंध को विजिट किया है, मैंने बलूचिस्तान को विजिट किया है, और उसके बाद मैंने पाक पंजाब पूरा देखा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, कराची तक मैं गया हूँ, और इधर से जो है मैं
तेरा इस्माइल खान बनू तक गया हूँ, और उसके अलावा मैं गिलगित बल्तिस्तान चाइना बॉर्डर तक गया हूँ कंपनी के टूर के साथ। उसके अलावा मैं कश्मीर नीलम वैली जो है इंडिया के साथ ही पड़ जाती है, उसका बॉर्डर तकरीबन इंडिया के साथ लगता है, तो वहां तक गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने खुद ड्राइव किया है, मीन के ये सारी चीजें आपको बताने का मकसद ये है कि जब हम अल्लाह की जमीन को देखते हैं तो हमारे जहन, हमारी सोच के जो है ना सांचे और खुले हो जाते हैं, हमारा जो शऊर है वो और बढ़ जाता है। इनके मेरे बुजुर्ग इस बात को लेकर फरमाते हैं कि इस कायनात में नज़ारे लामहदूद हैं, बस नज़र महदूद है। मीन की इस कायनात के अंदर नज़ारे बेशुमार हैं, नज़ारों की कोई कमी नहीं है, बस नज़र महदूद है उन नज़ारों को देखने के लिए। तो हमारी नज़र जो है वो शऊर की नज़र की बात कर रहा हूँ, वो तभी बढ़ेगी जब हम नज़ारों को देखेंगे, जब हम अपने वो एक सिंधी बहुत बड़े टिकटॉक स्टार हैं, वो कहता है कि अपने घरों से निकलें, घूमे फिरें। तो इसी तरह जब तक हम घूमे फिरेंगे नहीं, हम जमीन को देखेंगे नहीं, अल्लाह की बनाई हुई जमीन को, कि जहाँ कहीं सरा है, कहीं पहाड़ है, कहीं खुश्क पहाड़ है, कहीं सब्जा पहाड़ है, इनकी ये सारी की सारी चीजें देखने वाली हैं। ये देखेंगे कब, जब हम काम करेंगे, जब हम एफर्ट करेंगे, जब हमारे कुछ ड्रीम होंगे। अब होता क्या है कि हम बगैर ड्रीम के काम कर रहे हैं, और बगैर ड्रीम के काम करने वाले लोग कामयाब नहीं होते। मैंने अगर अपनी जिंदगी के अंदर जो कुछ भी आज तक अचीव किया है, वो मैंने अपने ख्वाबों की वजह से किया है। मैंने 2-4 दिन पहले एक तस्वीर लगाई थी, 2014 की तस्वीर है मेरी, इनके 2014 की ये मेरी तस्वीर है, और इस वक्त मैं लाहौर के अंदर एक जगह पे सुपरवाइजर की जॉब करता था। ठीक है। तो 10 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने अब वाला अपना एक लाइफ स्टाइल देखा है, उस वक्त में मैंने ख्वाब देखे थे। उस वक्त में मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मैं इंशाल्लाह जो है वो अपना अच्छा घर बनाऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बिजनेस के जरिए, जॉब से नहीं, बिजनेस के जरिए अपना अच्छा घर बनाया। मेरे पूरे गांव में मेरा घर मशहूर है कि उस जैसा किसी का घर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी वालदा और मेरे बाकी घर वालों के, बहन भाइयों की और मेरे रिश्तेदारों की, दोस्त अहबाब की, उस्ताजा की दुआओं से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के सदके ये मुझे मिला है। और अल्लाह का खास फजल है कि मैंने अपना आलीशान घर बनाया, जो कि बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है कि वो अपने पैसों से घर बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी मेरे दो बड़े भाई हैं, उन्होंने, उनको मेरे वाले साहब ने जो विरासत में कुछ पैसे हैं उन्होंने उससे घर बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी जाती अर्निंग, अपनी मेहनत से अपना घर बनाया, और बड़ा आलीशान घर बनाया, बड़ा खूबसूरत घर बनाया। उसमें हर तरह की वो जो गांव के लिहाज से एक डिजाइनिंग और जो भी कुछ था, एक अच्छा गेट लगवाया। अच्छा, मैंने जब गेट लगवाया ना, ख्वाब की बात कर रहा हूँ, इमेजिनेशन की, तो जब मैंने बड़ा गेट लगवाया, तकरीबन 14 फुट का गेट लगवाया, और गेट भी तब आज से कोई 2 साल पहले वो गेट भी कोई आया था 1,40,000 का, लेकिन अब तो वो तकरीबन को 3 लाख 4 लाख तक पहुंच चुका है। अब जो मैंने गेट लगवाया तो उन्होंने कहा इतना बड़ा गेट क्यों लगवा रहे हो? मैंने कहा इंशाल्लाह मेरी गाड़ी आएगी। तो उन्होंने कहा जी आप कैसे गाड़ी लेंगे? मैंने कहा इंशाल्लाह मेरे जहन के अंदर है, ये घर बन गया ना, तो अब इस घर के अंदर गाड़ी भी खड़ी होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहली जो गाड़ी बोली, लोग तो गाड़ियां सीखते हैं ना इस पे, अमीर लोगों के जो बच्चे होते हैं वो गाड़ियां सीखते हैं आल्टो पे, मेहरान पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस गरीब घर के बच्चे ने, जो पूरे खानदान में किसी ने कभी नई बाइक नहीं ली थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सीखने के लिए टोयोटा की GLI 2020 मॉडल, मैंने 186 नंबर की गाड़ी मैंने जो है वो खरीदी, और उस पे मैंने जो है वो अपनी गाड़ी सीखी। अब जब मैं गाड़ियों के, जाहिर है मैं गाड़ी लेने से पहले बंदा कुछ बातें भी करता है कि मैं गाड़ी लूंगा, मैं जो है वो अपने दूसरा ख्वाब पूरे करूंगा। तो जब वो बातें कर रहा होता है उस दौरान कुछ लोग सुन रहे होते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैं घर बनाऊंगा, या कुछ कहते हैं कि मैं जो है वो उम्रा करूंगा, मैं एक बिजनेस सेट करूंगा। तो वो उस दौरान ना कुछ लोग हमारे अपने करीबी बातें कर रहे हैं। तो इसी तरह जब मैंने गाड़ी का जिक्र किया तो मेरे कजन ने मजाक किया कि कभी भी नहीं गाड़ी आएगी। मैंने कहा देखना गाड़ी आएगी और आप उसके ड्राइवर होंगे। और अल्लाह की करनी क्या हुई, मेरी नेक नीति थी, मैं लॉयल था अपने ख्वाबों के साथ, अपनी जो है वो सोच मेरी पॉजिटिव थी, और मैं लगातार मेहनत कर रहा था, दिन रात मैंने मेहनत की। अल्लाह की जात ने मुझे गाड़ी दी, और उसी गाड़ी पे उसी कजन को मैंने साथ बिठाया, वो ड्राइवर था। तो मैंने कहा कि अब आप मुझे गाड़ी सिखाएं। तो उस कजन ने मुझे गाड़ी सिखाई। ठीक है। तो बात करने का मकसद है, बात कहना और उसको पूरा करना ये हर किसी के बस की बात नहीं। पूरी दुनिया के अंदर 5% लोग जो है वो पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं, और 95% उनके लिए काम कर रहे हैं। तो अगर आप 5% में आना चाहते हैं तो आपके ख्वाबों का होना जरूरी है। अगर आपके माजरत के साथ ख्वाब नहीं है, आप अपने ख्वाबों के साथ कमिटेड नहीं है, तो आप कभी भी 5% के अंदर नहीं आने वाले। आप 95% में ही रहेंगे, आप लोगों के लिए काम करेंगे।
अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके लिए काम करें, आप उस 5% के फिगर को टच करना चाहते हैं, आप 5% में आना चाहते हैं, तो आप अपने ख्वाब बनाएं और उन ख्वाबों के साथ कमिटेड हो जाएं कि ये ख्वाब मैंने पूरे करने हैं। और उस जगह पे वो उन ख्वाबों को आप यूटिलाइज करें जहां पे देखें जिस जगह पे वो ख्वाब पूरे हो चुके हो। मीन कि अगर इस सिस्टम की बात करें तो इस सिस्टम के अंदर इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस साल के अंदर हमने कोई 15 से 20 लोग जो है वो कार अचीवर पैदा करने हैं। मीन के कुछ लोगों का ये गाड़ी वाला जो ख्वाब है वो इंशाल्लाह हमने पूरा करना है। तो मैंने इसके बाद मैंने वो जो है अपना ख्वाब देखा कि मैं दुनिया की सैर करूंगा, मुल्क तो मैंने देख लिया, मैं आपको बता दिया। फिर मैंने उम्रा किया अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मैंने अपनी वालदा को उम्रा करवाया, फिर मैंने अपनी वालदा और अपनी बेगम और अपने बेटे और एक सिस्टर और उसके बेटे और एक भाभी और नाना नानी, इस तरह मीन के हम 14 लोग जो है उम्रे पे गए और उम्रे की भी सादत हासिल की। अल्लाह का खास फजल हुआ। और ये जो कंपनी जिसकी बदौलत मैं आपसे मुखातिब हूँ, इस कंपनी का अल्लाह गवाह है, इस कंपनी का ख्याल भी मस्जिद नबवी के अंदर आया। जब मैं मस्जिद नबवी के अंदर नमाज पढ़ रहा था मगरब की, तो उस नमाज के पहले सजदे में इस कंपनी का ख्याल आया कि मुझे अपनी कंपनी बनानी चाहिए। तो मैंने कंपनी बनाई, इस वजह से इसमें इतनी बरकतें हैं, इसमें कोई जवाल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, किसी को दुख नहीं है, किसी का पैसा नहीं स्टक हुआ, किसी के चेक स्टक नहीं हुए, किसी का टूर स्टक नहीं हुआ, हर चीज हमने बर वक्त की है। ठीक है, सर्विसेज में कंपनी से कोई चूच नीच हुई है वो अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा पहले हेड ऑफिस नहीं था, हेड ऑफिस बन गया, सारी चीजें होंगी और हम उसमें भी मजीद बेहतर होते जा रहे हैं। तो मेरा ख्वाब था इंटरनेशनल का, तो मैं दुबई जो है वो कंपनी के लिए ही गया कि मैंने कहा अब नेशनल लेवल पे हमारी एक बेस बन गई है, अब हम इंटरनेशनल की तरफ भी जाते हैं। तो दुबई के अंदर मैंने टूर से, मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया की सैर जब मैंने दुबई देखा तो मेरे शऊर के सांचे और मजीद खुल गए कि दुनिया किस लेवल पे खड़ी है और हम किस लेवल पे खड़े हैं। वहां पे इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है। वहां पे जब आप इंटर होते हैं तो आपकी तस्वीर से आपका डाटा आ जाता है, आपका फेस स्कैन होता है और आपका डाटा आ जाता है कि आप कहाँ से आए हैं, किधर से आए, किस तरह आए और किस मकसद के लिए, वो सारा शो हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे काफी सारा मैंने विजिट किया और ज्यादातर मेरा कंपनी के कामों में ही गुजरा। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके अलावा हमारा जो विजन है, वो विजन ये है कि हमने पाकिस्तान के अंदर, मैं मुहिब वतन हूँ, मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ और मैं उन बुजुर्गों का फॉलोअर हूँ जिनका ये कहना है कि पाकिस्तान नूर है और नूर को कभी जवाल नहीं है। मेरे बुजुर्ग हजरत वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, वो पाकिस्तान से, वो भी मोहब्ब वतन है, मुल्क से इतनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं अपने जुमले के अंदर कि पाकिस्तान नूर है और नूर को जवाल नहीं है। अब नूर कैसे है? ये कलमे की बिना पे बना है। अब कलमा जो है वो नूर है हमारे लिए, मुसलमानों के लिए। अब नूर जो है उसको जवाल है नहीं है। तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कम्युनिटी बिल्ड करेंगे, उनको हम स्किल्स देंगे, उनके जो हम मुआशी मसाइल हल करेंगे, और इसके अलावा हम बहुत सारी जो है वो ऐसी अपॉर्चुनिटी पैदा करेंगे, बहुत सारे ऑफिस खोलेंगे, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इंशाल्लाह इस कंपनी के अंदर आपको बेशुमार जो है वो कामयाबियां नजर आएंगी इन फ्यूचर। अभी स्टार्ट है, जाहिर है स्टार्ट में कोई भी जो है वो चीज परफेक्ट नहीं बनती, बहुत सारे नक्शे फेल हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो कंपनी है और इस कंपनी को हमने मजीद बेहतर किया। और इसके अलावा आगे मैं अगर बात करूं तो हमने इसमें मजीद जो है वो चीजें अपडेट की है, जिसकी जो मैं एक खास वजह आपको ये बता देता हूं कि मुल्क में बहुत सारी मायूसी फैली हुई है। तो मेरा ये मिशन है, मेरा ये विजन है कि मैंने इस मायूसी को खत्म करना है। और उस मायूसी को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, किस तरह उसमें इनकलाब ला सकते हैं? जब हम कमिटेड हों, जब हम अपने अल्फाजों के ऊपर ग्रिप रखें, जो हमने कहा है हम उस पर अटल, हमारा फैसला हो कि हमने नहीं, जो कहा है हमने उसको पूरा करना है। दुनिया के अंदर जितनी भी कौमें कामयाब हुई हैं उनके खास विजन है और उन विजन के तहत वो काम कर दिया। मैं यहाँ पे एक बात बताता चलूं, इंफॉर्मेशन की बात है। एक बहुत बड़े जो ऑथर है, उन्होंने पूरी दुनिया के 20 जो है वो इनकलाबी लोगों का नाम लिखा अपनी किताब में, उसने जिक्र किया जिसमें अब सिर्फ जो नंबर 1 पे हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया कि ये वो वाहिद शख्सियत है जिन्होंने एक नारे पे 2.5 अरब लोगों को इकट्ठा कर दिया। इनके इतना बड़ा इनकलाब लाए, एक नारे पे 2.5 अरब लोग जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी गैर मौजूदगी में लोग मुसलमान हैं और उनके लिए जान देने के लिए कुर्बान है। दूसरी जो शख्सियत का उस ऑथर ने जिक्र किया, वो शख्सियत कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना है, जो हमारे कौमी लीडर हैं। उनके बारे में वो कहते हैं कि ये वो दूसरे लीडर हैं पूरी दुनिया के जिन्होंने एक नारे पे सबको इकट्ठा तो किया, सो किया, साथ में उन्होंने इन्होंने
जुग्राफियाई तब्दीली भी लेकर आए, इन्होंने जुग्राफियाई भी तब्दीली लाई, नारे पे इकट्ठा किया और साथ में जुग्राफियाई तब्दीली भी लेकर आए। इनके पाकिस्तान को अलग किया, पाकिस्तान पे जुल्म सितम, वो गोरों की हुकूमत थी तो पाकिस्तान को आज़ाद किया, वो लीडर हमारे कायद आजम मोहम्मद अली जना है। तो इंशाल्लाह हम जो कह लो ये जॉब वाली जहनी गुलामियों में फंसे हुए हैं, जो हमारे अंग्रेज ने हमारे जहनों के अंदर ये बात डाल दी थी, और आईएमएफ की ये तकरीबन शर्त होती है कि हम आपको तब फंड देंगे, तब जो है वो कर्जा देंगे जब आप अपने लोगों की एजुकेशन में जॉब को ज्यादा प्रमोट करेंगे, लोग जॉब की तरफ जाएं, बिजनेस की तरफ ना जाएं। हालांकि तारीख उठा के देखे तो हमारे मुसलमानों ने पूरी, जब इनकलाब लाए थे तो उन्होंने क्या किया था, बिजनेस किया था, ना कि उन्होंने नौकरियां की थी। हमारे प्यारे नबी ने भी नौकरी नहीं की बल्कि बिजनेस किया था। तो बिजनेस से ही इनकलाब आते हैं, नौकरियों से इनकलाब नहीं आते। जब हम बिजनेस खड़ा करेंगे, फंड इकट्ठा होगा, उस फंड से हम बेशुमार तब्दीलियां ला सकते हैं। और इसके अलावा ये चीजें वैल्यूएबल तब बनती हैं जब आप इन चीजों के लिए खड़े होते हैं। अब मैंने चाइना की हिस्ट्री पढ़ी, उसमें मैंने एक चीज नोट की कि उनके भी जाहिर हालात इतने अच्छे नहीं थे स्टार्ट में। तो उनसे बाकी ममालिक ने पूछा कि हम आपकी क्या मदद करें, तो उन्होंने कहा कि आप हमारी मदद ना करें, बस हमारे जो स्टूडेंट है ना उनको आप अपने कॉलेज यूनिवर्सिटियों में एडमिशन दे दें, तो हमें और आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए। और वो चाइनीज इतने लॉयल थे अपने मुल्क के साथ, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे मुल्कों में गए और उन्होंने वहां से जो सीख कर फौरी अपने मुल्क के अंदर आ गए। और उन्होंने वहां आके इजादात ऐसी की कि आज चाइना जो है इंटरनली तौर पे तो वो सुपर पावर बन चुका है और पूरी दुनिया के अंदर वो जो है वो अपना राज करने वाला है। तो उसकी वजह क्या है कि उनके जो नौजवान थे वो आपस में होते थे, वो अपने मुल्क के साथ लॉयल थे, तो तभी ये इनकलाब आया। तो अगर हम नौजवान लोग हैं, ये मेरी बात तकरीबन जो है वो 20 से 18 से 25 साल की तकरीबन एज के लोग सुन रहे होंगे, तो आप लोग यंग ब्लड है और आपके अंदर वो वाली एनर्जी है कि हम मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। अपने अंदर ये जोश पैदा करें। आज अगर हम इस जंजीर को नहीं तोड़ेंगे तो कभी भी ये जंजीर नहीं टूटने वाली। इस गुर्बत की, इस दलदल की, इस जो जॉब की हमारे जहनों पे वो एक खोल चढ़ाया हुआ है आईएमएफ ने, हमने इस खोल को उतारना है और खुले जहन से आसमान और जमीन को देखना है। तो फिर देखना है इंशाल्लाह हमारी जिंदगी जो है वो कितनी वैल्यूएबल होती है और इसमें हम जो है वो अपने आप को मजीद कितना जो है वो अपडेट कर सकते हैं। तो इसी तरह मेरा ये ख्वाब है, मैं ये समझता हूँ, मेरा ये विजन है, ये मिशन है कि मैंने मुल्क पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए काम करना है। उसके लिए मुझे जितनी भी एफर्ट करनी पड़ी, जितना भी टाइम लगाना पड़ा, और यकीन जाने अभी 1 साल होने वाला है हमें, और मैं अब तक जो मेरी रूटीन की जो वर्किंग है वो तकरीबन 16 से 18 घंटे रही है। मैं 16 से 18 घंटे वर्किंग करता हूँ, 16 से 18 घंटे मैं अपने वर्क को दे रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं चीजें जो है वो बेहतर कर रहा हूँ और आपको आगे नजर भी आएंगी। तो हमारा 2024 23 खत्म हो रहा है और 24 स्टार्ट हो रहा है, और इंशाल्लाह हम थर्ड जो है वो इंटरनेशनल नेशनल टूर देने जा रहे हैं, जिसमें सवाद कलाम नारायण का गान का टूर होगा। और ये इंशाल्लाह जनवरी के अंदर जो है वो हम टूर करवाएंगे। जो लोग नहीं विन कर पाए वो विन करें और इस टूर से भरपूर फायदा उठाएं। जो मैंने पीछे आपको बताया कि चीजों को एक्सप्लोर करें, आप सीखें ज्यादा से ज्यादा, तो आपके पास ये मौका है कि आप ये टूर विन करें। तो इसका जो क्राइटेरिया इनाम भाई वो गोल्ड कब रखा है ना, हाँ गोल्ड आपने बनना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है वो गोल्ड बनने का मैं आपको तरीका बता दूं। आप अपने जो है वो अगर कोई मेंबर है, पेड मेंबर है, तो वो 3 अपने डायरेक्ट ब्रॉन्ज करवाए, ठीक है। तो 1200 पॉइंट हो गए तो वो सिल्वर हो जाएगा, और वही सिल्वर जो है अपने नीचे 3 जो है वो सिल्वर करे तो वो गोल्ड हो जाएगा। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई इतनी ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये तो चलते फिरते करने वाला काम है। तो आप ये विन करें, इंशाल्लाह कंपनी जो है वो आपको एंजॉय करवाएगी, बर्फबारी देखने का एक अलग ही मजा आएगा, और हम मिल के जो है वो सवाद कलाम नारायण का गान को एक्सप्लोर करेंगे। आपके साथ जो है वो बड़ा अच्छा वक्त गुजरेगा। आप इस चीज को जो है वो विन करें और हम आपके साथ। फिर दूसरा, मैंने जो जब मैं उमरा करने गया था, जब मैंने इस कंपनी का ख्याल मेरे जहन में आया, तो तब भी मैंने ये फैसला किया था कि जो भी नेक्स्ट रमजान आएगा, मैंने ना वहां पे सुना कि रमजान के अंदर पाकिस्तान के ना मुखैर हजरात जो है ना वहां पे रमजान के अंदर बहुत सारे जो है वो स्टॉल लगाते हैं लोग, अफ्तारी के लिए, सहरी के लिए, कि लोगों की जो है ना वो वहां पे हेल्प हो सके और उस मुकद्दस जगह पे जो है वो हमारा भी नाम हो मुखैर लोगों में। तो मैंने वहां पे ये टारगेट बनाया कि मैंने कहा कि इंशाल्लाह जो रमजान अब आएगा उसमें हम कंपनी में जो है वो उम्रे का पैकेज रखेंगे, कि हम एक आसान सा क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे और उस क्राइटेरिया में जो भी अचीव करेगा उस क्राइटेरिया को, उसको हम उम्रे का टूर देंगे। और इसके अलावा कोई और साथ में दुबई इंटरनेशनल टूर करना चाहे तो वो भी ऑप्शन है, ठीक है। हमने दुबई का टूर रखा है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो
जल्द उसका क्राइटेरिया आपको बताएंगे, और ये 2024 का स्टार्ट में इंशाल्लाह हम आपको अनाउंस कर देंगे इस चीज़ की। और इसके अलावा मैंने प्रोडक्ट्स के ऊपर मजीद जो है ना, काफ़ी सारे लोगों के एतराज़ थे, दोस्तों ने एतराज़ किया कि इनको मजीद बेहतर किया जाए। कुछ हमारे पास लीड क्लास है और वो इस चीज़ को नहीं पसंद करती, वो कहती है कि हमें प्रीमियम क्लास की प्रोडक्ट्स चाहिए। तो सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से मेरी 8-9 माह की एफर्ट से मैं मुख्तलिफ रिसर्च करता रहा, घूमता फिरता रहा, लोगों से मिलता जुलता रहा। मैंने इस उस जगह पे मैं पहुंच गया जहाँ पे प्रीमियम क्वालिटी की प्रोडक्ट्स तैयार हो रही थी। तो उनके साथ मेरी मीटिंग हुई, मैंने अपना विजन शेयर किया उनके साथ। तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, हमें आप बहुत अच्छे लगे हैं और आप इतने यंग ब्लड हैं और आप इतना बड़ा विजन लेकर फिर रहे हैं और हम आपके साथ मिल के काम करते हैं। तो उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक कराची की इंडस्ट्री है, उसके साथ काइजर फार्मा के नाम से उनके साथ मेरा जेवी हो रही है। 40 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसका मैं 40% का शेयर होल्डर बन रहा हूँ। और वहीं पे ही हमारी प्रोडक्ट्स तैयार होंगी, इंडस्ट्रियल एड्रेस होगा, इंडस्ट्रियल एड्रेस होगा। और 100+ प्रोडक्ट्स जो है वो हम लॉन्च कर रहे हैं, जो अभी प्रोसेस में है। 10-12 प्रोडक्ट रेडी हो चुकी हैं, वो इंशाल्लाह 2024 के स्टार्ट में हमने लॉन्च कर देनी। उसके अलावा जो 24 प्रोडक्ट्स नहीं है, वो उनकी जो है वो डी चल रही है, R&D चल रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और उस पर रिसर्च हो रही है, उसकी टेस्टिंग हो रही है। वो जो ही पास होंगी तो इंशाल्लाह वो भी आप तक जरूर पहुंचेंगी। ये 2024 के हमारे टारगेट्स हैं और इनको हमने अचीव करना है। फिर इसके अलावा मैंने देखा कि बहुत सारी कंपनियों, पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, ये इंटरनेशनल कंपनियों को बड़ा पसंद करते हैं। तो जिस वजह से मैंने कहा कि हम ग्लोबली भी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाते हैं कि हमारा इधर का भी प्लान चले और इंटरनेशनल भी चले। तो वर्ल्ड वाइड मैंने दुबई का टूर किया, वहां मैं गया, वहां की मैंने बिजनेस इंडस्ट्री को स्टडी किया, रिसर्च की, सीखा समझा। और वहां पे मुझे पता चला कि पूरी दुनिया के अंदर जो एक बिजनेस हब बन चुकी है, वो इस वक्त दुबई बन चुकी है। दुबई के अंदर बहुत सारा जो गोरा है वो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, बहुत सारे चाइनीज मीन कि पूरी दुनिया का जो फंड है वो दुबई की तरफ आ रहा है, क्योंकि वो एक बिजनेस हब बन चुका है। तो मैंने ये फैसला किया कि हम भी दुबई के अंदर, और इसके अलावा इटली, ओमान, स्पेन, बहरीन और यूके के अंदर जो है वो इंशाल्लाह हम भी अपने पर जो है वो बढ़ाएंगे, अपने जो शाखे हैं उनको बढ़ाएंगे, और अपने लोगों को, जो वर्ल्ड वाइड जो लोग हमारे साथ ज्वाइन है, उनको प्रोडक्ट्स का इशू आ रहा था, तो प्रोडक्ट्स उन तक नहीं पहुंच रही थी। तो हमने सोचा कि इनको वर्ल्ड वाइड जो हमारा ऑफिस होगा उसके अंदर हम, उसके थ्रू हम इनको जो है वो प्रोडक्ट्स डिलीवर करवाएंगे। तो ये जो प्रीमियम क्वालिटी की प्रोडक्ट्स हैं, ये आपको यहाँ पे भी मिलेंगी और वर्ल्ड वाइड मिलेंगी। मीन कि एक प्रोडक्ट आपको बाहर के ममालिक में भी मिलेगी और यहाँ पे भी मिलेगी। और ये प्रोडक्ट्स आम नहीं है, इन प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत सारा फंड लगा है कंपनी का, तकरीबन 10 मिलियन जो है वो एक्सपेंस आए हैं इन प्रोडक्ट्स को तैयार करने में। ये चीजें तब लगाई जाती है जब आपके पास कोई बेस हो, कोई बुनियाद हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बुनियाद बन चुकी है, हम जो है वो अपने पाँव मजबूत कर चुके हैं, हमारा सिस्टम बन चुका है, और अब हमें मजीद चीज़ों में बेहतरी लाने की जरूरत थी, तो वो हम बेहतरी ला रहे हैं। और इंशाल्लाह आपको जो है ये चीज़ें आपको इस प्लान में भी मिलेंगी और इंटरनेशनल प्लान में भी मिलेंगी। और इसके अलावा हमने ऑनलाइन फिजिकल ट्रेनिंग्स का जो है वो आगाज करना है। ऑफिस के अंदर हम जो है वो लोगों को फिजिकली ट्रेनिंग्स देंगे और इधर लोगों को इनवाइट करेंगे और उनको सिखाएं समझाएंगे। और हम कुछ अपने कोर्स भी डिजाइन करवा रहे हैं, तो वो भी इंशाल्लाह आपको जो है कंपनी सिखाएगी। जो आप बाहर के लोगों से सीख रहे हैं वो कंपनी आपको सिखाएगी, कंपनी आपको कोर्सेज भी करवाएगी और साथ में आपकी जो है वो टीम के लिए भी आपको काफी सारा इल्म देगी। और इसके अलावा हमारी पहले भी जो 2 सेलिब्रेशन हुई है, चेक्स की हुई हैं या टूर्स की हुई हैं, वो फिजिकली हुई हैं, और अब वाली भी इंशाल्लाह जो हमारी नेशनल और इंटरनेशनल और चेक्स की सेलिब्रेशन होगी, ये फिजिकली होगी। और इसके अलावा मैंने और इनाम भाई और शायद भाई ने एक मुशावरत की जिसमें हमारे भाई भी शामिल थे। हमने ये सोचा कि हम पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सिटीज के अंदर हम अपने सेमिनार करते हैं फिजिकली। हम वहाँ पे जो भी अचीवर हैं उस शहर के उनको बुलाएंगे और वहाँ पे उनकी सेलिब्रेशन करेंगे। और इसके अलावा कंपनी अपना विजन और मिशन और प्रोडक्ट्स भी हमारी आ जाएंगी, वो हम अपनी प्रोडक्ट्स भी वहाँ पे शेयर करेंगे। उससे आप अपने उस शहर के जो लोग होंगे वो अपने लोगों को वहाँ पे इन्वाइट कर सकते हैं। कंपनी वहाँ पे उनको बिजनेस प्लान प्रेजेंट करेगी, कंपनी अपना विजन एंड मिशन और अपनी जो अचीवमेंट्स है वो शेयर करेगी। इससे भी हमारा जो है नेटवर्क मजीद जो है वो बढ़ेगा और आपके चेक्स और अर्निंग भी बढ़ेंगे इंशाल्लाह। बाकी इसके अलावा हमने 24 के अंदर जो मजीद टारगेट्स बनाए हैं वो नंबर 8 पे मैं बात करना चाहूंगा, ऑफिस स्टॉकिस्ट बनाने और साथ में आउटलेट। मीन कि हमारा आउटलेट होगा जिसमें कंपनी की वो प्रीमियम क्लास की प्रोडक्ट्स, जो हमने 100 का टारगेट बनाया, 12 अभी स्टार्ट है जो बिल्कुल रेडी है, 2024 के अंदर लॉन्च हो जानी है। 24 पर 24 की जो R&D वो चल रही है वो इंशाल्लाह अगले 2 माह के अंदर वो भी आ जाएंगी।
इनके 36 प्रोडक्ट्स के साथ हमने जो है वो आउटलेट जो है वो इंशाल्लाह शुरू कर देंगे। इसके अलावा जो हमारी पाकी स्टोर की वेबसाइट है, अब ये वाला हमारा ऑनलाइन स्टोर बन जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगी ऑनलाइन स्टोर में। और जो ग्रोवे की नेशनल वेबसाइट पाकिस्तान की अलग है, हमने डोमेन परचेज कर लिया, और इंटरनेशनल की हमने अलग कर लिया। तो पाकिस्तान के लिए जो आपको डोमेन मिलेगी वो ग्रोवे की अलग मिलेगी, उसमें मजीद फीचर ऐड करेंगे। 2023-24 की टेक्नोलॉजी पे वो साइट बनेगी, उसमें मजीद आपको फीचर मिलेंगे। बहुत सारी ऐसी कंपनियां काम कर रही हैं माजरत के साथ, जिनके ना कोई इतने अच्छे टेम्पलेट है, ना उनकी कोई इतना अच्छा ज्वाइनिंग फॉर्म है, ना उनकी इतनी अच्छी स्पीड है। अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी साइट बहुत फास्ट चल रही है, बहुत अच्छी वर्किंग कर रही है। इसमें जाहिर है 24 घंटे ये लाइव चल रही है। कभी कभार को टेक्निकली प्रॉब्लम आता है, लेकिन बड़ा प्रॉब्लम अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नहीं आया। बहुत अच्छी साइट चल रही है। अब हम बाकी स्टोर को जो है वो ऑनलाइन स्टोर में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें हम जो है प्रोडक्ट्स के वेरिएंट बढ़ा रहे हैं, और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हम ला रहे हैं, वो इंशाल्लाह आपको शेयर करेंगे। उसके बाद हमारी सर्विसेज जो है वो बहुत सारी इंप्रूव हो चुकी हैं। अब पहले हमारी सर्विसेज के बड़े मसले मसाइल थे, ठीक है, हेड ऑफिस ना होने की वजह से अब हेड ऑफिस बना हुआ है और इसके अंदर स्टाफ मौजूद है, और हम मजीद जो है वो स्टाफ हायर कर रहे हैं। अब जो आपका कोई भी मसला है वो 24 घंटे के अंदर वो आपको उस मसले का जो है हल मिलेगा। इसके अलावा हम मजीद मल्टी प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने पहले जिक्र किया कि हम आपको स्किल सिखाएंगे। तो ऑनलाइन एकेडमी बना रहे हैं ग्रोवे के नाम से, जिसमें हम आपको फ्रीलांसिंग और इस तरह के बहुत सारे कोर्स भी सिखाएंगे। आपकी जो स्किल्स पे भी हम काम करेंगे। और इसके अलावा हम अपनी टूरिज्म की कंपनी भी रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, जिससे ये जो नेशनल टूर है हम अपनी कंपनी के जरिए करें, और जो इंटरनेशनल टूर है वो भी हम अपनी कंपनी के जरिए करें। और इसके अलावा हम अपनी कोरियर कंपनी भी रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, वो भी हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, और इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे। इसके अलावा हमारे जो कुछ टारगेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। 2 लाख की प्लस कम्युनिटी हमने बनानी है इंशाल्लाह 2024 के अंदर, और 100 प्लस मल्टी मिलीनियर हमने बनाने हैं, जिससे हमारा एक पाकिस्तान के अंदर एक हमारी हाइप बनेगी। जो बहुत सारी गैर मुल्की कंपनियां अपना नाम बना के बैठी हैं, इसमें हमारे मुल्क की कंपनी का नाम आएगा, और 100 मल्टी मिलीनियर हमने बनाने। और 100 प्रोडक्ट्स का मैंने पहले भी जिक्र किया कि हम 100 प्रीमियम क्लास की, मीन के प्रीमियम क्लास, यहाँ पे नॉर्मल या स्टैंडर्ड नहीं, प्रीमियम क्लास की प्रोडक्ट्स हम ला रहे हैं, जिनकी पैकेजिंग इतनी क्लास की होगी कि मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अभी तक पाकिस्तान के अंदर किसी भी कंपनी की इतनी क्वालिटी की पैकेजिंग नहीं होगी जितनी हमारी शानदार पैकेजिंग होने वाली है। तो उसकी पैकेजिंग रेडी हो रही है और मटेरियल रेडी हो चुका है, और इंशाल्लाह ये 2024 के अंदर हमने लॉन्च करनी है। और इसके अलावा 100 प्लस हमने प्रोफेशनल ट्रेनर तैयार करने हैं। हमारे मुल्क के अंदर माजरत के साथ इंडिया इस चीज में बहुत आगे है, नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेल में, बहुत सारी जो है वो उनका कंटेंट भरा पड़ा है यूट्यूब पे। हमारे पास इस चीज की शदीद कमी है, हम ज़हनी तौर पे बहुत पीछे हैं, क्योंकि हम पता है इस चीज में आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, क्योंकि हम एक दूसरे की जड़ें खोदने में लगे हुए हैं, हम एक दूसरे की जड़ें काटने में लगे हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मुल्की कंपनियों के खिलाफ है। हालांकि मैंने आज तक किसी भी कंपनी को बुरा भला नहीं कहा, मैंने कभी किसी के खिलाफ कोई आज तक ऑनलाइन मीटिंग में मैंने कभी किसी को यार नहीं कहा कि जी फलां कंपनी ये है फलां वो है। मैंने ये कहा है कि जो गैर मुल्की कंपनियां हमने उनकी छुट्टी करवानी है, अपने मुल्क की कंपनियों को हमने आगे लेकर आना है। तो जो जेन्युइन वे में काम कर रही हैं, आप कंपनियों को भी सपोर्ट करें, उनके खिलाफ कोई बात ना करें, आप अपना काम करें। आप दूसरों को, हमारे यहाँ मसला सबसे पता है बड़ा क्या चल रहा है, जो मैंने अब तक ऑब्जर्व किया, वो ये है कि यहाँ पे जो लोग हैं ना, अपना लोहा चमकाने के लिए दूसरे के लोहे को जंग लगा रहे हैं। इनके अपने आप को बड़ा आला प्रेजेंट करने के लिए दूसरों को बुरा भला कह रहे हैं। हालांकि ये घटिया तरीन हरकत होती है। ये जो कोई अगर ऐसा पर्सन मुझे सुन भी रहा है तो उसकी सोच पे मुझे अफसोस है कि वैसी सोच रखता है। अपने आप को आप इतना अपडेट करें कि मुखालिफ को आप नजर ही ना आए। तो हम अपने आप को अपडेट नहीं करते, ठीक है, और दूसरों के ऊपर हम कीचड़ उछाल रहे हैं। तो ये बड़ी गलत चीज होती है, और बड़े घटिया जहनों की ये कह लो कि होती है कि वो इस तरह जो है वो किसी को ब्लैकमेल करें या उनके ऐसे इल्जामात लगाएं जो कि उनके अंदर वो ऐब नहीं है। तो ये मुनाफकत का एक आला दर्जा होता है। अल्लाह मुनाफकत से हमें बचाए, हमें अच्छा इंसान बनाए। और इसके अलावा हम जो है वो 13 प्लस, जो मैंने पहले जिक्र किया कि इंशाल्लाह 10 से 20 लोगों का जो मेरा टारगेट है कि हमने 2024 के अंदर कारचीवर पैदा करना, और वो इंशाल्लाह मैं करके दिखाऊंगा। चूंकि मैंने आज तक कोई भी ऐसा वादा अधूरा नहीं छोड़ा जो मैंने मुंह से निकाला और मैं पूरा ना किया। मैं अपनी कमिटमेंट का बड़ा पक्का हूं, मैं बड़ा जिद्दी हूं, मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। और इंशाल्लाह ये भी आपके सामने होगा, जो लोग हमारे ख्याल का हिस्सा रहे, और इंशाल्लाह वो ये चीजें देखेंगे, और आप ही में से ही वो 100 लोग होंगे इंशाल्लाह। बाकी
1000 प्लस हमने जो है वो नेशनल टूर इंशाल्लाह 2024 के अंदर बनाने हैं। जाहिर 1000 नेशनल टूर बनेंगे तो कम्युनिटी तो लाखों को क्रॉस कर जाएगी। तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशखबरियां हैं, ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ये आप लोगों के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। क्योंकि आप मुझे सुन रहे हैं, पहला हक आपका है, और आप ही सुन के अगर इन पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ये चीजें आपके कदमों के नीचे होंगी। और इसके अलावा हमने 100 प्लस इंटरनेशनल टूर जो है वो बनाने हैं, इंटरनेशनल टूर विनर हमने पैदा करने हैं, और उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरा जो है वो जोर लगाएंगे। और पहले मैंने मुल्क पाकिस्तान की बहुत सारे लोगों को जो है वो बातें बताई हैं कि हमने इस मुल्क के अंदर जो चीजें सीखी हैं, और आप भी इन चीजों को सीखें। तो इसी तरह फिर हम जब इंटरनेशनल जाएंगे तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी हम आपको चीजों को एक्सप्लोर करवाएंगे और आपके साथ रहेंगे, और वो हमारी अपनी जो कंपनी होगी टूरिज्म की, वही आपको इंशाल्लाह करवाएगी। बाकी मैं अपनी बात का इख्तिताम करूंगा। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से, वैसे मुझे कोई नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन मैं यकीनन आपको इमेजिन कर रहा हूँ कि आप मुझे देख रहे हैं और मेरी तस्वीर को देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं। तो मैं अपनी बात का जो है वो इख्तिताम करूंगा आखिरी शेर के साथ कि याद रखेगा जमाना बरसों हमको, याद रखेगा जमाना बरसों हमको, जैसे हम निकले हैं वैसे कम निकलेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। ओके, अल्लाह हाफिज। जी सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया। तो मैं तमाम लोगों का भी मशकूर हूँ, आप लोगों ने ये कंप्लीट सेशन अटेंड किया। इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। बस इन चीजों के ऊपर अमल करना है। वो शायर क्या खूब कहता है, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। सो थैंक यू सो मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। ये अपनी एक्साइटमेंट अपने ग्रुप्स में, अपनी टीम्स में, अपने स्टेटस पे आप शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह इन चीजों पे अमल करें, आगे बढ़ें, यही चीज हमें इंशाल्लाह आगे बढ़ने में मदद देंगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।